जय हिंद किसान भाइयों। आज हम आए हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के डेयरी फार्म में और आज हम पशुओं की जो हमारी 3 नस्लें हैं, साहिवाल, जर्सी और हिमाचली पहाड़ी गाय, इन तीनों नस्लों के बारे में जानेंगे। किस नस्ल की क्या विशेषता है उसके बारे में जानेंगे और आपके लिए कौन सी नस्ल उपयुक्त है ये जानेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत वर्मा, जो यहाँ पर सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, और डॉक्टर साहब हमें आज बताएंगे इन तीनों नस्लों की विशेषताएं और आपको प्रैक्टिकली भी जो है ये नस्लें आपको दिखाएंगे। तो डॉक्टर साहब शुरू करें फिर। जब भी किसान खरीदता है तो हमें ये ध्यान रखना है उसका क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी बाहर से बनावट है, जिससे हम पहचान सकें कि ये साहिवाल की नस्ल की गाय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो रंग है वो हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग का होता है, और जब इसका हम ये गल कंबल बोलते हैं, जो गले के पास होता है इसको गल कंबल बोलते हैं। तो ये जो है, आइए दिखाते हैं आपको। ये जो गल कंबल है आप देख रहे हैं, तो ये जितना बड़ा रहेगा यानी कि ये साहिवाल नस्ल की पहचान है। ठीक है, बड़ा गल कंबल साहिवाल नस्ल की पहचान है। और उसके बाद हम देखेंगे इसका जो माथा है। ठीक है, माथा जो है पहले सीधा जाएगा और ऊपर से फिर इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है, तो और चौड़ा माथा रहता है इसका, तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये साहिवाल नस्ल की जानवर है। और उसके बाद इसके कान जो है, थोड़े से आप देखोगे कान जो है साइड की तरफ, लंबे लंबे कान और साइड की तरफ इस तरह से झुके हुए होते हैं, तो ये भी एक साहिवाल नस्ल की पहचान है। और आप उसके बाद देखेंगे, जैसे इसके थनों को अगर देखेंगे, इसके टीट्स जो हैं अगले वाले छोटे रहते हैं और पीछे अगले वाले बड़े रहते हैं और पीछे वाले छोटे रहते हैं। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है जी। और जहाँ पे आप देखोगे इसके जो खुर है, खुर से जब पैर जहाँ मिल रहा है वहाँ पे एक हल्की सी काले रंग की धारी नजर आएगी आपको। जो खुर है और इसका जो पैर मिल रहा है, हल्की सी काले रंग की धारी है, तो आपको ये भी एक साहिवाल नस्ल की पहचान है। तो और साथ में ये आपको सबको पता है, इसमें एक कुबड़ होता है, हम इसको बोलते हैं, तो ये भी देसी जानवर की पहचान है। तो जब भी, और एक और चीज़ है, जैसे इसकी आप आँखों को देखिएगा तो आँखों में ऐसा लगेगा जैसे कोई सुरमा लगाया हो, बहुत ही काले रंग की आँखें होती हैं साहिवाल नस्ल की जानवर की। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें, जब भी साहिवाल गाय खरीदें तो इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक और चीज़ आप देखते हैं, जैसे इसकी पूंछ है काफ़ी लंबी रहती है, काले रंग की पूंछ है और काफ़ी ज़मीन तक पहुंची हुई होती है, काफ़ी लंबी पूंछ रहती है। और इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं कि भी साहिवाल जानवर को पहचानना कैसे है। और इसकी जो चमड़ी होती है बहुत ही लूज़ होती है, शरीर से चिपकी हुई नहीं रहती है। इससे इसको एक फ़ायदा होता है, जैसे मक्खियाँ वगैरह इस पर पड़ती हैं तो अपने शरीर की कंपन से वो मक्खियों को उड़ा भी सकती है, तो आसानी से उन पर मक्खियों का अटैक नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम साहिवाल नस्ल की गाय को पहचान सकते हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने की 4-5 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमने इसका जो है कुब जिसे हम कहते हैं हम, तो डॉक्टर साहब ये साहिवाल अगर किसी को गाय रखनी है तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बेनिफिट्स देखिए, कोई भी आप जब जानवर पालते हैं तो पहले तो रख रखाव की बात होती है, और वो किस क्लाइमेट का है और किस क्लाइमेट में हम उसको रख रहे हैं वो मेन बात होती है। तो जैसे कि साहिवाल नस्ल का जानवर है वो आप किसी भी परिस्थिति में रख सकते हैं। ज़्यादा ठंडा उसको सूट नहीं करता है कि आप बहुत ही जाके कहीं लाहौल स्पीति पहाड़ों में रख दो, लेकिन वहाँ भी चल पड़ेगा अगर आपकी मैनेजमेंट है ढंग से। तो पर जो हमारे जैसे कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट मंडी के लोअर बेल्ट्स हो गए, तो वहाँ पे आप आसानी से साहिवाल को पाल सकते हैं। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि कोई भी डिजीज़ यानी कि कोई भी बीमारी जो है उसको आसानी से नहीं होती है। और दूसरी बात है कि इनमें चिचड़, पित्थड़, मंगन जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से नहीं पड़ते हैं, और मक्खियों का अटैक भी इसमें कम होता है। और
एक और ख़ास बात है जैसे कि थनैला रोग, ठीक है, थनैला रोग होने की इनमें पॉसिबिलिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनके जो दूध की थोड़ी सी उतनी ज़्यादा दूध नहीं देती हैं, लेकिन जितना दूध देती हैं उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि इसमें थनैला रोग होने की क्षमता बहुत कम, पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। बाकी जो विदेशी नस्लें हैं जैसे जर्सी है और हॉस्टिन फ्रीजियन, उनके कंपैरिजन अगर किया जाए तो डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया। देखिए आज का जो पशुपालक है वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियां, पित्थड़ और थनैला, इससे वो जूझ रहा है, उसके पशु से जूझ रहा है, जो उसने जर्सी पशु रखा हुआ है। साहिवाल पे आ जाता है तो ये बीमारियां इस पशु को कम लगती हैं। और डॉक्टर साहब जैसे आजकल सरकारी महकमों की तरफ से, सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से भी सपोर्ट इसमें मिल रहा है किसान भाइयों जैसे को। हाँ जी, जैसे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है। खासकर हम कोई भी देसी जानवर या देसी पशु पालते हैं, देसी पशु की कोई देसी नस्ल की कोई भी गाय, जैसे साहिवाल, रेड सिंधी या गिर नस्ल की कोई भी गाय पालते हैं तो आपको सब्सिडी इसमें मिलती है, तो हम उसको अवेल कर सकते हैं सब्सिडी। जी, तो 50% तक जो है इसमें सब्सिडी मिल रही है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आजकल बहुत सारे किसान भाइयों का रुझान जो है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आ चुका है। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए स्वदेशी नस्लों पे जो है बल दिया जा रहा है। तो साहिवाल जो है वो एक उपयुक्त नस्ल ऐसे पशुपालकों के लिए हो सकती है। और आजकल बाज़ार में जो डिमांड जो है वो स्वदेशी नस्लों की दूध की, और बहुत बार जो है A2 मिल्क के नाम पर जो है डिमांड जो है वो इस तरह के दूध की बढ़ गई है। तो अगर इस तरह की डिमांड आपके आसपास के एरिया में है तब भी आप जो है साहिवाल नस्ल की गाय रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी साहिवाल गाय के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे जर्सी गाय के बारे में। ठीक है जी। जर्सी जो नस्ल है हमारी गाय की, ये बहुत ही पुराने समय से चली हुई है। जब भी क्रॉस ब्रीडिंग की बात आई थी, जब दूध श्वेत क्रांति की बात आई थी, तो हमें दूध की बहुत ही कमी थी भारत में, तो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा जर्सी को। ये यूके की यानी इंग्लैंड की ब्रीड है, तो वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। तो जैसे ही जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं, जिनको हम ब्रीड नहीं कहते हैं, ठीक है, उन जानवरों को उनकी वंश की जो है बढ़ाने के लिए, ताकि अगली जनरेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, तो उसके लिए हमें क्रॉस ब्रीड कराना पड़ा जर्सी से। तो जर्सी जो पशु है हमारे खासकर पहाड़ों के लिए, जैसे पहाड़ी इलाके कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, जो भी पहाड़ी इलाके हैं और मंडी के ऊपरी इलाके हैं, ठीक है, किन्नौर है, तो वहाँ के जो पशु हैं उनसे हम क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं। तो जर्सी का एक बहुत फ़ायदे कुछ हैं, जैसे कि एक बोलते हैं जब वो चलती है पहाड़ों में, जब चलती है तो उसके पैर जो है ज़मीन पे बिल्कुल चिपक जाते हैं। चिपक जाने का मतलब वो आसानी से गिरती नहीं, इतना अच्छा उसका बैलेंस है। उसको हम अगर अंग्रेजी में कहें तो उसको श्योर फुटेडनेस कहते हैं, कि पैर उसके बड़े जम के चलते हैं। दूसरी बात, उसका जो साइज़ होता है जानवर का, बड़ा मीडियम सा साइज़ होता है। और अगर हम बाकी नस्लों की बात करें, हॉल्स्टीन बोलते हैं कि क्यों नहीं पालनी है पहाड़ों में, तो मेन बात यह है कि पहाड़ों में जो हमारी जर्सी है उसका जो खान पान है वो उतना कम रहता है इन कंपैरिजन टू, जो कंपेयर करेंगे हम किससे, हॉल्स्टीन से। तो हम पहाड़ों में इतना अनाज नहीं उगा सकते, हम पहाड़ों में इतना फॉडर नहीं उगा सकते कि हम हॉल्स्टीन पाल सकें, इसलिए हम जर्सी की ओर ज़्यादा जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया, अगर हमारे पहाड़ी इलाकों में चारे की बहुत कमी है और हॉल्स्टीन एक बड़ा पशु है, तो शायद हम इतने बड़े पशु को उसका रखरखाव सही से न कर सके, तो जर्सी डॉक्टर साहब यहाँ के लिए बहुत ही सूटेबल है। आप कांगड़ा से लेकर आप लाहौल तक चली जाइए, आपको जर्सी मिलेगी, क्योंकि जर्सी यहाँ के लिए बहुत सूटेबल है। तो डॉक्टर साहब कुछ जर्सी के पशु हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल। ये हम जर्सी पशु देख रहे हैं। जर्सी पशु जो है एक मध्यम आकार का पशु है, और इसकी जो खान पान है उतना ज़्यादा ये खाना नहीं खाता, फीड नहीं खाता है जितना कि हॉल्स्टीन जानवर खाता है। और इसकी रंग देखिए आप, हल्का सा भूरा रहेगा, और इसकी पहचान एक और, इसके माथे पे देखिए थोड़ा सा कालिक रहेगी हल्की सी, अगर आप कंपेयर। या बहन जर्सी पशु रखना चाहता है तो उसको कितना दूध ये पशु देगा, कब ये पशु जो है अपना पहला बछड़ा या बछड़ी देगी ये गाय जो है, तो उस बारे में डॉक्टर साहब बताएं। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जर्सी जो पशु है उन जगहों के लिए बहुत ही बढ़िया है जहाँ पे हमारे पास चारे की कमी है। पहली बात, अगर चारा की कमी नहीं है वहाँ के लिए भी बढ़िया है, लेकिन जहाँ चारे की कमी है वहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त पशु है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये बहुत ही जल्दी टीका ले लेता है। जैसे कि आप अगर ढंग से इसकी मैनेजमेंट हो जाए और इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए तो ये 14 महीने के आसपास भी टीका ले लेता है। ठीक है, पर एवरेज हम रखते हैं तो 18 महीने में इसको टीका ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी अपनी ग्रोथ लेती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि टीका कब लिया। तो यानी कि अगर 18 महीने में टीका लिया तो 27-28 महीने के आसपास ही पहली बार बच्चा दे देगी। ठीक है, और दूसरी बात इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये प्रोडक्शन जो है अनुवांशिकी के साथ साथ मैनेजमेंट पे भी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखो 12 से 14 लीटर या ज़्यादा से ज़्यादा हम 24-25 लीटर तक भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा जानवर कहाँ से ख़रीदा है, उसके जो अनुवांशिकी है वो किस तरह से चली हुई है और साथ में उसकी मैनेजमेंट कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा आपने बताया। अच्छा, जर्सी पालने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं क्या? नुकसान ऐसा है ना जी, सबसे पहले नुकसान विदेशी नस्ल का सिर्फ एक ही नुकसान है कि इनका दूध का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा तो सबसे पहला जो उनको पकड़ेगा वो है थनैला रोग। थनैला रोग जो है, जितने भी दुधारू बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उसमें थनैला रोग होने की जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके जो छिद्र हैं वो खुले रहते हैं। ठीक है जी, और जितना बस एक ही मेन चीज़ है जिसमें थनैला रोग, और दूसरी बात है कोई और भी रोग जो होते हैं जैसे कि चिचड़ पड़ना, ठीक है, और कोई बीमारियों से लड़ने की क्षमता उतनी नहीं रहती जितने कि हमारे देसी पशु की। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया, बीमारियों से लड़ने की जो है क्षमता इनकी कम रहती है, इसलिए इनका हमें रख रखाव भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, बात करते हैं हिमाचली पहाड़ी गाय की। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गाय का रंग काला रहेगा, गहरा काला या भूरा काला इसका रंग रहता है। सींग बाहर की तरफ मुड़े हुए मध्यम आकार के रहते हैं और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 3 से 4 फीट रहेगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रहती है। टांगें भी इसकी छोटी छोटी रहेंगी, लेकिन पूंछ अगर आप देखें तो बनिस्बत लंबी रहती है। तो इस तरह का ये पशु रहता है और इस पशु की विशेषता है कि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब रेड ब्लड सेल्स अधिक रहते हैं और वाइट हीमोग्लोबिन भी इसमें अधिक रहता है। तो ये ऊंचे क्षेत्रों के लिए जहां पर ऑक्सीजन कम होती है वहां काफ़ी उपयुक्त है। दूध की बात करें तो दूध ये पशु केवल 1 से 3 लीटर दूध देता है, लेकिन इसके दूध को मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक पौष्टिक पाया गया है। प्राकृतिक खेती के लिए जहां गाय के गोबर की ज़रूरत पड़ती है वहां ये पशु काफ़ी उपयुक्त साबित हो सकता है। नस्लों का, तो पहले बात करते हैं दूध उत्पादन की। तो दूध उत्पादन में तो आप देख सकते हैं कि जर्सी का दूध साहिवाल और हिमाचली पहाड़ी के मुकाबले अधिक रहता है। अगर हम पूरे ब्यांत की बात करें 305 दिन की, तब भी जर्सी जहां 4000 लीटर दूध देगी तो साहिवाल आपको 2300 तक और हिमाचली पहाड़ी गाय आपको सिर्फ 500-600 लीटर दूध जो है वो दे पाएगी। पहली बार बछड़ा देने की उम्र में भी जर्सी जो है आपको लगभग 1 साल पहले साहिवाल के मुकाबले में और हिमाचली पहाड़ी के मुकाबले में 2 साल पहले बछड़ा दे। दोस्तों, अगर फैट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहिवाल के दूध में फैट या वसा या मलाई वो अधिक रहती है हिमाचली पहाड़ी और जर्सी के मुकाबले में। जहाँ तक चारे की लागत का सवाल है, वहाँ ये आप देख सकते हैं हिमाचली पहाड़ी गाय को बहुत कम खर्चे में हम पाल सकते हैं और साहिवाल पर जर्सी पर खर्चा बढ़ जाता है और साहिवाल पर हो सकता है आपका खर्च और ज़्यादा आए। बीमारियों से लड़ने की बात करें तो हिमाचली पहाड़ी गाय बहुत ही उपयुक्त नस्ल है, इससे लगभग ना के बराबर बीमारियां होती हैं। वहीं जर्सी में बीमारियां होंगी और साहिवाल क्योंकि प्लेन इलाकों का पशु है तो हो सकता है उसे यहाँ पर ज़्यादा बीमारियां लगें। जहाँ तक पशु के हैंडलिंग की बात है तो जर्सी जो है उसकी हैंडलिंग
काफ़ी आसान रहती है। जर्सी एक आप कह लीजिए बहुत ही आराम से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि हमें टोटल बछड़े या बछड़ियाँ एक पूरे जीवन काल में कितने मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहिवाल जो है वो जर्सी और हिमाचली पहाड़ी के मुकाबले बेहतर स्कोर कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दूध उत्पादन के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, चाहे वो बछड़ा देने की उम्र हो या लागत हो या हैंडलिंग हो, वहाँ पर जर्सी साहिवाल से एक बेहतर पशु साबित होता है। लेकिन अगर आपको टोटल बछड़े अगर आपको चाहिए ज़्यादा तो आप साहिवाल पे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अगर आपको दूध के लिए, केवल दूध के लिए पशु रखना है तो जर्सी एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आपको प्राकृतिक खेती के हिसाब से सोचना है तब आप साहिवाल पे जा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ केवल आपको गाय का गोबर ही चाहिए और बहुत कम खर्च अगर आपको चाहिए तो आप हिमाचली पहाड़ी गाय पे जा सकते हैं। तो ये था विश्लेषण। धन्यवाद।